इंटीग्रल 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें मान लेंगे 2x प्लस 3 को t और फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, t के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में। तो dx इक्वल्स टू क्या हो, dt अपॉन 2। इनिशियल क्वेश्चन पे आइए, 2x प्लस 3 dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t मान रखा है हमने 2x प्लस 3, dx को dx का वैल्यू आया था dt अपॉन 2। इसको अगर इनपुट कर दें 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t dt, और e टू द पावर t dt का इंटीग्रल होगा 1 अपॉन 2 e टू द पावर t ही होगा प्लस c। और अगर e टू द पावर t का वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन 2 e टू द पावर t का वैल्यू पुट कर दें 2x प्लस 3 प्लस c, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 dx will be 1 upon 2 e to the power 2x plus 3 plus c। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट x स्क्वायर b या इक्वल टू t कर दो, b कर नहीं करके, एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स x स्क्वायर का होगा 2x इक्वल टू dt अपॉन dx, और x dx अगर लिखना रहे तो dt अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए अब इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx, और x dx को हमने dt अपॉन 2 लिख रखा है, पहले तो dt अपॉन 2 ही लिख डालते हैं, फिर e टू द पावर x स्क्वायर को t मान रखा है हमने। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करिए 1 अपॉन 2 कॉमन है, कांस्टेंट है सॉरी, तो बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर t dt, और 1 अपॉन t इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t अगर ऊपर चला जाएगा e टू द पावर माइनस t dt। और हमें पता है कि e टू द पावर एनीथिंग क्या हो जाता है, उस e टू द पावर x का रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी 1 अपॉन 2, माइनस भी आएगा लेकिन बाद में लिखेंगे उसको, 1 अपॉन 2 e टू द पावर माइनस t क्या होगा, e टू द पावर माइनस t अपॉन माइनस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन t 1 अपॉन 2 e टू द पावर माइनस t प्लस c, सेम ही चीज है, माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर माइनस t का वैल्यू रखा था हमने एक्स स्क्वायर प्लस c। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर dx will be minus 1 upon 2 e to the power minus x स्क्वायर प्लस c। और अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, यही होगा आंसर। यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं tan इनवर्स x को t and differentiating both sides
विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर चाहिए, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर चाहिए तो ये डी टी के बराबर होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स को टी मान रखा है, और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी टी होगा, इंटीग्रल ऑफ। तो ई टू दी पावर टी, टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ई टू दी पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ई टू दी पावर टी क्या होगा, ई टू दी पावर टी, टी मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e to the power tan inverse x upon 1 plus x square dx will be e to the power 10x plus c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है इंटीग्रल ऑफ e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1 dx डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e to the power x। अगर हम डिवाइडिंग e टू दी पावर x से अगर डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, देखो e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x। अगर हम ऐसा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर 2x है, ये e टू दी पावर x चला जाएगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x, सॉरी माइनस x अपॉन ये e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। अब देख रहे हो, अब ये कोई फेमिलियर फेमिलियर सा लग रहा है, क्योंकि e टू द पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन ले लें तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही आएगा, और e माइनस e टू द पावर माइनस x का आएगा e टू प्लस e टू द पावर माइनस x। तो एक टर्म दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, या इसको देख लो, पहले वाले को ही देख लो, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अगर हम क्या करें, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को t मान लें एंड डिफरेंशिएट कर दें, क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, और ये बन के क्या चला जाएगा, चलो इसको करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। और फिर अगर हम इसे फर्दर सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। देख रहे हैं, e टू द पावर x प्लस t, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस t, मतलब नीचे वाला को अगर f ऑफ x मान रहे हैं तो ऊपर वाला f डैश x हो जा रहा है। तो अगर ऊपर वाले को एलिमिनेट करना है तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx विल बी dt। ठीक है, देखो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e to the power 2x minus 1 e to the power 2x minus 1 upon e to the power 2x plus 1 dx equals to integral of e to the power x minus e to the power minus x upon e to the power x plus e to the power minus x dx equals to, देखो e to the power x minus e to the power dx dt के बराबर आ रहा है, और इसको तो हमने t मान रखा है। ठीक है, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रल क्या होगा, log mod t प्लस सी, और t हमने मान रखा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को। अगर इसका वैल्यू पुट कर दें तो log mod t का वैल्यू लिख रखा है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस सी। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x
-1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू log mod e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ओके, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं दिख रहा? तो अगर हम e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को t मान लें एंड डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों साइड्स x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा? e टू द पावर 2x तो e टू द पावर 2x ही रहेगा, माइनस e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा और ये dt अपॉन dx के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये वाला dx ऊपर जाएगा, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx विल बी इक्वल टू dt। अब देखो इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx dt के बराबर था और ये e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को हमने t मान रखा था। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल क्या होगा? लॉग मोड t प्लस c, और लॉग t का वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या था? e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c। Therefore, integral of e to the power 2x minus e to the power minus 2x upon e to the power 2x plus e to the power minus 2x dx will be log mod e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो हम क्या कर सकते हैं? टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा? सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। ये कैसे हुआ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसे लिखा हमने। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx is equal to integral of sec square 2x minus 3 माइनस 1 dx। तो अगर इसको फर्दर अलग किया जाए तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 2x माइनस 3 और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस x प्लस c। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 10 square 2x minus 3 dx will be 10 2x minus 3 upon 2 minus x plus c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो हमें पता है, चलो हम एक मान लेते हैं 7 माइनस 4x इक्वल्स टू t। वैसे ऐसे भी बना सकते थे एंड डिफरेंशिएटिंग, तो हम लोग इतना क्वेश्चन बना लिए हैं कि डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम कर दें तो 4x क्या होगा? माइनस 4 इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। चलिए बढ़िया है। तो अगर हम dx लिखना चाहें तो माइनस डी टी अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, इसको हमने क्या कर रखा है? चलो 7 माइनस 4x डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी और dx की जगह dt
माइनस डी टी अपॉन 4, तो -1/4 तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी, तो -1/4 10t प्लस सी, क्या हो जाएगा -1/4 10, टी के जगह हमने क्या माना था 7 - 4x प्लस सी, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ sec square 7 - 4x dx will be -1/4 10 7 - 4x प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 - x स्क्वायर। ओके, इसमें कोई एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स टाइप से दिख रहा है। ओके, ऑफ कोर्स दिख रहा है, साइन इनवर्स एफ एफ एक्स की तरह है, और 1/1 - x स्क्वायर एफ डैश एक्स है साइन इनवर्स एक्स का। चलो तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बी, बी नहीं लिख के इक्वल्स टू टी एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर क्या हुआ डी टी के बराबर हो गया, साइन इनवर्स एक्स क्या है टी है, टी अपॉन सॉरी टी डी टी, क्या बन जाएगा ये इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, और टी का इंटीग्रल क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस सी, और टी हमने मान रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 में क्या बोल रहा है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, इसका इंटीग्रल करना है x के रिस्पेक्ट। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ दिख रहा है जहां पे हम f ऑफ x एंड f डैश x टाइप से डिटरमाइन कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। देखो यहाँ पे साइन एक्स अगर हम लेते हैं 6 cos x प्लस 4 sin x, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, तो नीचे वाले को अगर हम t मान लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4 cos x हो जाएगा। तो चलो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 ये हो जाएगा 3 cos x माइनस सॉरी प्लस 2 sin x इंटीग्रल dx, और ये 1/2 तो कांस्टेंट आ गया, बाहर कर लेते हैं ये वाला 2 को, देखो क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि लेट 3 cos x प्लस 2 sin x equals to t and differentiating both sides with respect to x, क्या मिल जाएगा हमें 3
तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। चलो इसमें लिख ही लेता हूँ मैं, माइनस साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। फाइनली ये क्या हो गया, 2 cos x, अगर हम उसको अरेंज कर दें ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, और ये dx हो जाएगा dt के बराबर। और देखो 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x ऊपर है, ये और dt के बराबर हो जाएगा ये। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या था अब, इंटीग्रल ऑफ, पहले तो 1/2 बाहर था, इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx। और 2 cos x माइनस 3 sin x dx dt के बराबर था, और नीचे वाले को 3 cos x प्लस 2 sin x को हमने t मान रखा था। अभी देखो यहाँ पे t मान रखा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/t, t के रिस्पेक्ट में dt। तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c। फिर इसमें अगर t का वैल्यू पुट कर दें तो क्या, log mod t का वैल्यू क्या रखा है हमने, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। therefore integral of 2 cos x minus 3 sin x अपॉन, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1/2 भी तो होएगा, ये तो भूल ही गए थे इसे। और 6 cos x plus 4 sin x dx will be 1/2 log 3 cos x plus 2 sin x plus c। यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 10x स्क्वायर। चलो इसे देखते हैं, देखो इसे, इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ 1/cos x का होल स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। तो 1/cos x स्क्वायर क्या हो, sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। dx, अगर हम 1 माइनस 10x को t मान लें और डिफ्रेंशिएट कर दे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या मिल जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो कांस्टेंट का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो बेसिकली sec स्क्वायर x dx जो होगा ये माइनस dt के बराबर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं थोड़ा, तो अब हमारे पास क्या बन जाता है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। तो sec स्क्वायर x dx माइनस dt के बराबर है, और इसको तो हमने t मान रखा है, t स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाहर हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर टी स्क्वायर dt, और ये नीचे टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, -1 क्या होगा, इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर को t टू द पावर -2 dt नहीं हो जाएगा। फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, -1 इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर -2 क्या होगा, t टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c।
और फिर इसे अगर हम फर्दर सोल्व करें तो ये हो जाएगा -1 इंटू टी टू द पावर -1, तो 1/t, और ये -2 + 1, तो ये माइनस चला जाएगा, और ये वाला माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/t + c। तो 1/t हमने किसे माना था, t हमने मान रखा था कहाँ गया, 1 - 10x, 10x + c, -10x को ही तो t मान रखा था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1/cos² x 1 - 10x का होल स्क्वायर dx will be 1/1 - 10x + c। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, इंटीग्रल ऑफ cos √x/√x dx, और ये क्या, हम क्या कर सकते हैं, लेट √x equals to t and differentiating both sides with respect to x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो देखिए √x क्या होता है, x to the power half, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power half equals to dt/dx, तो ये हो जाएगा 1/2 x to the power 1/2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 √x equals to dt/dx equals to dt/dx, ठीक है। तो अगर dx/√x चाहिए है तो 2dt हो जाएगा ये। नाउ इंटीग्रल ऑफ cos √x/√x dx, और हमने √x को t मान रखा है, तो क्या होगा cos t, और √x dx/√x क्या हो जाएगा 2dt, इंटीग्रल ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, cos t dt, cos t dt, और cos t का इंटीग्रल क्या होगा 2 sin t + c, ठीक है। तो 2 sin t का वैल्यू क्या होगा √x + c, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ cos √x/√x dx will be 2 sin √x + c, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बोल रहा है इंटीग्रल ऑफ x + 1 इंटू x प्लस log x स्क्वायर अपॉन x dx, इंटीग्रल ऑफ x + 1 अपॉन x कर दूं मैं, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों में से किसी एक के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ सकता है, x प्लस log x का स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसको हम अब फिर इसको अलग कर लेते हैं, x/x क्या हो जाएगा 1, पहले लिख देता हूं मैं, x/x प्लस 1/x इंटीग्रल ऑफ x प्लस log x स्क्वायर dx। हाँ, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो x/x हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो देखो एक चीज, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हम कर सकते हैं इसको, अगर हम मान लें लेट x प्लस log x is equals to t and differentiating both sides विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन, चलो एक बार लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन x प्लस log x इक्वल्स टू d
टी अपॉन डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन में अलग अलग कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है। तो 1 प्लस लॉग x का होगा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। और हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और dx को मल्टीप्लाई कर दे तो ये dt के बराबर आएगा। तो अब देखो एक छोटा सा चीज यहाँ पे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx ये किसके बराबर होगा, x प्लस लॉग x के बराबर होगा। चलो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। ये देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनिशियली हमारे पास क्या है, अगर इस वाले टर्म को पहले लिख दें तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। x प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx इक्वल्स टू, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx dt के बराबर आ रहा है, और इसको तो हमने t मान रखा है, सॉरी ये स्क्वायर था, देखो यहाँ पे, हाँ वो स्क्वायर था। चलो अब इसको और ऊपर करते हैं हम लोग। तो x प्लस लॉग x को हमने मान रखा है t, और उसका स्क्वायर है टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी आ रहा है, और टी स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और टी का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यही होगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, यही तो था, इक्वल्स टू एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यही होएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब साइन इंटू 10 इनवर्स एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो देखते हैं। अगर हम x टू द पावर 4 को t मान लें, let x to the power 4 equals to t and differentiating both sides with respect to x, क्या मिल जाएगा, x to the power 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। हमारे पास x क्यूब है और dx है, तो हम क्या कर सकते हैं, x क्यूब और dx को हटाने के लिए x क्यूब इंटू डी एक्स अगर साथ में लेके चले जाए तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन 4। बेसिकली एक्स क्यूब डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम डी टी अपॉन 4 से, और x टू द पावर 4 को हम क्या करेंगे, x टू द पावर 4 को हम रिप्लेस करेंगे t से। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रल ऑफ, पहले x क्यूब को बाद में लिखते हैं, साइन इंटू 10 इनवर्स x टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं अब t, उसके बाद x क्यूब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, ये साइन इंटू, सॉरी साइन 10 इनवर्स t, एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन 4, डी टी अपॉन 4 अपॉन हमारे पास है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। देखो एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू टी है, एक्स टू दी पावर 4 इक्वल टू टी है,
तो x टू दी पावर 8 क्या होगा, x टू दी पावर 8 x टू दी पावर 4 इंटू स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 + t², ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर हम फर्दर सोल्व करें तो इंटीग्रल ऑफ, एक सेकेंड, 1/4 यहाँ हम कॉमन बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा साइन 10 इनवर्स t अपॉन 1 + t²। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि 10 इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 + t²। 10 इनवर्स t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 + t², ठीक है। सिंस देयरफॉर, चलो अब देखो 1/4 साइन इनवर्स ये है, ये वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन लेट कर सकते हैं, चलो दूसरा कलर चूज कर लेते हैं कि लेट 10 इनवर्स t इक्वल्स टू u and differentiating both sides with respect to x, क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स t का 1/1 + t² इक्वल्स टू du/dt, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/1 + t² इंटू dt विल बी du। अब देखो ये 10 इनवर्स t को हमने t मान रखा है, तो dt/1 + t² du हो जाएगा। तो अगर हम फर्दर इसको सोल्व करें, व्हाइट वाला कलर ले लेते, अगर हम इसे फर्दर सोल्व करें तो क्या होगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, देखो अब साइन 10 इनवर्स t को हमने क्या मान रखा है, u अपॉन, अच्छा वन, अब अपॉन तो कुछ चाहिए ही नहीं, अब ये du आ जाएगा, क्योंकि देखो dt/1 + t² dt/1 + t² क्या हो जाएगा, du हो जाएगा यहां से, ठीक है। चलो अब इसको आगे देखते हैं, एक सेकेंड, ये देखो, तो अब इसका क्या होगा, बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें 1/4 साइन u du का इंटीग्रेशन, साइन u du का इंटीग्रेशन बेसिकली साइन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस x, तो u का इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस u होगा, और अगर u का वैल्यू डाल दे, कांस्टेंट तो होएगा ही, चलो हम बाद में कांस्टेंट लिख देंगे सबका, और अगर इसको फर्दर लिखे 1/4 माइनस 1/4 कॉस u 1/4 माइनस 1/4 कॉस u का वैल्यू हमने क्या मान रखा था, 10 इनवर्स t, ठीक है। अब इसको, अब इस वाले u को यहां पे पुट कर दे, ठीक है, मतलब ये वाला सॉल्व हो गया, अब रहा बस t को डालना, t को इनपुट करना बाकी बच गया है अभी हमारे पास, तो चलो बेसिकली ये सॉल्व हो गया, तो अब ये क्या बनेगा, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, तो हमारे पास देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x³ साइन इंटू 10 इनवर्स t अपॉन 1 + x⁴ will be 1 -1/4 cos इंटू 10 इनवर्स t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इससे पहले भी कुछ था, चलो देखो क्या था, t के जगह x⁴ था, तो अब देखिए अब फाइनल इंटीग्रल क्या होगा, और इंटीग्रल ऑफ x³ साइन 10 इनवर्स x⁴
अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx will be -1 upon 4 cos into 10 इनवर्स, और t का वैल्यू हमने माना था x टू द पावर 4 को, प्लस c। ठीक है, चलो यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ठीक है। 38 में बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 10 x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस e अपॉन x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx। इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है कि अगर ये f ऑफ x है तो ऊपर f डैश x है। चलो देखो, हम मान लेते हैं कि x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इक्वल्स टू t, एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, x टू द पावर 10 का होगा 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x का क्या होगा, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, a टू द पावर x ln a, तो a टू द पावर x होगा 10 टू द पावर x ln a का मतलब क्या है, ln 10 इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो ln 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x, ln 10 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस e इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब देखो, यह है पूरा ऊपर वाला टर्म, पूरा वाला टर्म एंड dx, अगर ये dx ऊपर चला जाएगा 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 बेस e dx will be dt। इंटीग्रल ऑफ 10x to the power 9 plus 10 to the power x log 10 base e upon x to the power 10 plus 10 to the power x dx will be, अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो इसको हमने t माना है, dt अपॉन t। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस c। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 10x to the power 9 plus 10 to the power x log 10 base e upon x to the power 10 plus 10 to the power x dx will be log mod, और x माना था हमने 10 to the power x plus x to the x to the power 10, चलो आगे पीछे ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं है, x to the power 10 plus 10 to the power x plus c। ठीक है, यही होगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है इसमें से, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। देखो इसमें क्या है, ऊपर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला याद है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता था। चलो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। अब हम अलग अलग कर सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, तो इससे तो चलो पहले लिख लेते हैं। कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इसको अंदर कर लो dx करके, टोटल का इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हैं? sec स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 10x प्लस c1। और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता था? माइनस कोट एक्स प्लस कोई c2 हो रहा हो, तो 10x माइनस कोट एक्स प्लस c हो जाएगा, कोई c1 c2 को मिला के। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ, क्या था क्वेश्चन? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx विल बी 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। ठीक है।